आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो न्यूज अब देने लगे हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें बहुत से लोगों के नाम है, बहुत से पाकिस्तानियों के नाम है, बहुत से पेंडोरा बॉक्स का पेंडोरा खुल गया और क्या खुला, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा दी है अपनी। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो न्यूज अब देने लगे हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसमें बहुत से लोगों के नाम है, बहुत से पाकिस्तानियों के नाम है, बहुत से हमारे फौजियों के नाम है और इसी तरह की बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। नाम हमारे सामने मजीद आए हैं, जैसे कि अभी हमने आपके सामने रखा है कि पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान के नाम सामने आए हैं। अब परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह के नाम, उनके नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। इसके अलावा ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल बराए इंसदाद दहशतगर्दी मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई है। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम ने 2009 में अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद अपने नाम ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड कराई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली है। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर जब NLC के डायरेक्टर जनरल थे तो उन पर स्टॉक मार्केट में उनके हवाले से भी हमारे सामने नाम आ रहे हैं। जी, तो आपने सुना कि हमारे बहुत से फौजी रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उनके नाम ऑफशोर कंपनीज निकली हैं और ये जो पेंडोरा पेपर्स निकले हैं उसमें उनके नाम हैं। उन्हीं में से एक जो है वो जी हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका भी नाम भी लिया जा रहा था, शफकत अल्लाह शाह। और जब उनसे पूछा गया कि सर ये आपने जो है वो ऑफशोर कंपनी के जरिए जो है आपने एक फ्लैट खरीदा है जो तकरीबन 27 करोड़ रुपए का है, तो लंदन में, तो ये आपने कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि जी मेरा लाहौर में प्लॉट था और मैंने लाहौर में जो प्लॉट है वो सेल किया और उसके पैसों से मैंने लंदन में फ्लैट खरीदा। लेकिन पूछने वाली बात ये है कि एक सरकारी मुलाजिम, वो भी फौजी, उसके पास 27 करोड़ रुपए आए कहाँ से? और जाहिर और भी कुछ सामान होगा, ये तो एक फ्लैट है जिसका पता लगा है कि लंदन में उन्होंने ये खरीदा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सर ये पैसे आपके पास आए कहाँ से, तो जाहिर है उनका भेजा हो गया फ्राई और उन्होंने कहा बडब्बा जब्बा। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले एक चीज की दाद जरूर देनी पड़ेगी और वो हमें इंडियंस को देनी है कि भाई बुरा मत बनाइएगा, लेकिन आपके फौजी जो है ना इंतहा के निकम्मे, मतलब किसी को पैसे बनाना आता ही नहीं, बस बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी जिसे कहना चाहिए कि जो पेंशन होती है वो लेते हैं और फिर कोई अपना खुद ही कोई छोटा मोटा काम करके या कुछ भी करके अपना गुजारा करते हैं। किसी एक इंडियन आर्मी वाले का नाम जो है वो इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर नहीं है और ना ही उससे पहले किसी किस्म के जो इस तरह के पेपर्स निकलते रहते हैं, पानामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स और ये वो, उसमें किसी भी एक सिंगल भारतीय फौजी का नाम नहीं है। और इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए कि आपके फौजियों को खाना कमाना ही कोई नहीं आता। मतलब मुझे नहीं समझ आती किस तरह गुजारा करते हैं, मतलब खाते क्या है। अब इनके जो, यानी कहना चाहिए कि जो हमारे फौजी साहब हैं अभी जिनका मैं आपको बता रही थी, वीडियो भी दिखा रही थी, उनका कहना है कि जी मैं जो है वो सूखी रोटी खाता था बर्फ से लगाकर और फिर एक दिन वो बर्फ के नीचे से जो है वो मेरा एक प्लॉट निकल आया लाहौर में और मैंने वो प्लॉट बेच दिया और वो प्लॉट बेचने के बाद जो है मैंने लंदन में 27 करोड़ का जो है वो 27 करोड़ रुपीस का जो है वो एक फ्लैट खरीद लिया। ये काम इंडियन फौजी भी बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन करे तब ना। ये तो बस जाते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी सैलरी पकड़ते हैं और उसके बाद अपनी पेंशन पकड़ते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। और 2-4 तो खैर हमारे दोस्त भी हैं, मैं समझाने की बहुत कोशिशें करती हूँ उनको, तरीके भी बताए। मैंने कहा सर आप पाकिस्तानियों को देखा करें ना, कुछ सीखा करें, उसे करप्शन थोड़ी कहते हैं सर, उसको तो आइडियाज कहते हैं सर। वो आइडियाज होते हैं जिस तरीके से आप पैसे बना सकते हैं और आप भी अच्छा खा पी सकते हैं, आप भी लंदन में फ्लैट्स खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोगों को कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं, मतलब अजीब किस्म के लोग, मुझे तो समझ नहीं आती, कोई ना कोई गड़बड़ है वैसे इंडियन फौजियों में। आप लोग चेक किएगा, क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह आप तो जानते ही हैं, इससे पहले हमारे आसिम सलीम बाजवा साहब थे, बल्कि अभी भी हैं, जो CPAC के चेयरमैन भी रह चुके हैं और कितने सारे उन्होंने फ्रेंचाइज बनाए थे। आप जानते हैं
उसके पापा जॉन्स पिज़्ज़ास के, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल हम आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाते जा रहे हैं, ये देखिए। और कितना ज़बरदस्त तरीके से उनकी एक दो नहीं थी, बेशुमार फ्रेंचाइज हैं अमेरिका में और सब जगह पे। और उसके बाद जब उनसे पूछे कि सर इसकी ज़रा रसीदें तो कटो, तो वो कहते हैं कि जी पिज़्ज़ा मांगो पिज़्ज़ा देंगे, और अगर रसीदें मांगो तो चीर देंगे। तो बिल्कुल जी, पिज़्ज़ा मांगो पिज़्ज़ा देंगे, रसीदें मांगो चीर देंगे। तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ तो किसी की हिम्मत है नहीं कि वो रसीदें मांग सके। फैसल वाउडा साहब, जिनकी मैं आपको अभी पिक्चर दिखाने लगी हूँ, बिल्कुल ये फौजी बूट लेके बैठे हैं, और ये यही फौजी बूट लेकर ये एक टॉक शो में पहुंच गए थे। इनका नाम भी इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर है। और अगर ये बूट जो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, अगर ये बूट हाथ में होने के बजाय इनके सर पे पड़ जाए एक दो बार, तो शायद ये कुछ सुधर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका नाम पहले भी बहुत बार आ चुका है कि इन्होंने अपने नौकर के नाम जो है वो बहुत सारे पैसे कर रखे हैं। इतने पैसे किसी के पास हो नहीं सकते, तो वो भी है। मनी लॉन्ड्रिंग भी शायद ये करते रहते हैं, और इसी तरह से गड़बड़ घोटाला जिसे कहते हैं ना, 2 नंबरी, उसमें इनका बहुत नाम है। लेकिन इनसे भी बात करने की कोशिश की थी। जो उमर चीमा साहब का स्टेटमेंट में कल देख रही थी, जो जर्नलिस्ट है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उमर चीमा और कमर चीमा में क्या रिश्ता है। तो जी, उमर चीमा साहब कमर चीमा साहब के फर्स्ट कजन है, तो ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि जी उन्होंने जब इनको फोन किया फैसल वाउडा साहब को कि सर जरा बताइए आपका नाम है इसके अंदर, तो सुना है कि उन्होंने बदतमीजी करके फोन बंद कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। और कल भी हमने आपको जो है वो ये पिक्चर और ये लिस्ट हमने आपको दिखाई थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम है। वैसे तो खैर 700 से ऊपर सुना है कि जो पाकिस्तानीज हैं उनके नाम इसके अंदर हैं, इन पेंडोरा पेपर्स के अंदर हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम है वो हम, यानी जो फेमस हैं, जो बड़े मशहूर लोग हैं, उनको हम आपको दिखाते जा रहे हैं। पेंडोरा बॉक्स का पेंडोरा खुल गया, और क्या खुला, उसने पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा दी अपनी। पूरी दुनिया के 600 जर्नलिस्ट, डीप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हर मुल्क के उन्होंने लोग लिए। ICIJ ने पाकिस्तान में उमर चीमा और फखर इब्राहिम इस पे काम कर रहे थे, न्यूज से वो दोनों मुंसलिक हैं, और 2 साल तकरीबन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, और बड़े बड़े नाम इसमें निकल के आ गए हैं। पाकिस्तान में जो कुछ नाम इस वक्त अहम है और मेरे सामने हैं, उनमें शौकत तरीन वजीर खजाना चौधरी मोहम्मद सलाई, अली जहांगीर सिद्दीकी, एक बदनाम जमाना शुएब शेख, अली डार, फैसल वाडा, खुसरो बख्तियार, शर्जील मेमन, और राहील मुनीर यानी मरियम नवाज के दामाद का भी नाम है। और ये नाम आपको बताऊं, ये कल तक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी तो 27 लिस्ट हम देख रहे हैं, और एक एक करके जब हम नामों को प्रोब करेंगे, और सारे लोग प्रोब करेंगे, तो उसमें और बहुत से नाम आएंगे। सिर्फ बैंकर्स के आगे, इसमें जजेस के आगे, इसमें क्या कहते हैं, कुछ जनरल्स के नाम आ गए। उनमें से भी कुछ के मैं इंटरव्यूज करके आप तक लेके आऊंगा। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूं ICIJ की वेबसाइट जो है उसमें बहुत ज्यादा फोकस है इमरान खान के ऊपर। वो इमरान खान का बराह रास्त उसमें नाम नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे, जो करप्शन के खिलाफ थे, उनका इनर सर्कल, ये अल्फाज है जो उनकी वेबसाइट पे यूज हुए हैं। इनर सर्कल जो है वो खुद करप्शन का एक टोला है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है सिफन अवे किए हैं पाकिस्तान से। अगर तो किसी ने वो डिक्लेयर की है, और अगर किसी ने अपनी ऑफशोर कंपनीज डिक्लेयर की हुई है, तो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक वो गलत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वो पैसा चोरी करके लेके गया है, और वो कंपनी उसकी डिक्लेयर नहीं है, उनके ऊपर अगर वो टैक्स नहीं दे रहा पाकिस्तान में, तो फिर वो यकीनन चोरी का पैसा है। सियासतदान का तो हमें पता है, उसका तो बड़ा सिंपल है, उसका मुखालिफ जाएगा इलेक्शन कमीशन में 62 और 63 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई करा लेगा। लेकिन जो सियासतदान नहीं है, फॉर इंस्टेंस मीडिया का मालिक है, जैसे